प्रभु श्री राम का चित्र बनाया। वो कांग्रेस यहाँ आते आते कहती है कि राम थे नहीं, राम एक कल्पना थे। आज उनके मुंह पे थप्पड़ है। अयोध्या चल रही है, हमारा हिंदू जनमानस अति उत्साहित है। कहीं से भी कोई इंडिया में, कहीं से भी कोई यूपी में आता है तो ऑब्वियसली अयोध्या जाने की बात है। युवा ने बहुत बड़ा कदम उठाया है अलग सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में। इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया ने भी, भले ही वो मे भी एक बढ़ती मतलब जो सिख धर्म और सनातन धर्म है उसमें की जो यूनिटी है वो एक पावरफुल यूनिटी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज है। भगवान राम 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को अयोध्या वापस आ रहे हैं, लेकिन आज पीएम मोदी अयोध्या दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अयोध्या को कई बड़ी सौगात दी, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने रोड शो किया, निषाद परिवार से मिले और दलित परिवार के घर पर चाय पी। इसके अलावा वंदे भारत जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या को आज एयरपोर्ट की भी सौगात दी गई है। तो यानी जो त्रेता युग की तरह एक माहौल है उसे पूरा तरीके से राममय किया जा रहा है। और राजधानी लखनऊ में लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले पीएम के इस दौरे को लेकर क्या सोचते हैं, तैयारियों को लेकर क्या सोचते हैं, बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर हैं और तमाम सौगात वो दे रहे हैं। अयोध्या में आप देख ही रहे हैं टेंट सिटी बन रही है, आज एयरपोर्ट की सौगात दे रहे हैं। और इसके अलावा भगवान राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या आ रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है अयोध्या में? देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो वनवास खत्म हो रहा है, एक बार इस युग में फिर से हमारे प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर जो देखने को मिलेगा। मैं उनको जिनको तकलीफ हो रही है उनके बारे में बताता हूँ। जो कांग्रेस आज़ादी से पहले से बनी और जो यहाँ आते आते जिसने संविधान पे पहले प्रश्न पर प्रभु श्री राम का चित्र बनाया, वो कांग्रेस यहाँ आते आते कहती है कि राम थे नहीं, राम एक कल्पना थे। राम सेतु के मुकदमे में उन्होंने ये कहा कि विद एफिडेविट के राम नहीं थे। आज उनके मुंह पे थप्पड़ है ये। आज अखिलेश यादव जी जो उनके पिताजी थे जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, कितने हमारे हिंदू परिवारों के युवाओं को जो कार सेवा करने के लिए बेचारे उनकी लाशें भी उन परिवारों को नहीं मिली। ये थप्पड़ है उनके लिए, ये थप्पड़ उन लोगों के हैं जो राम से चिढ़ते हैं। जो अखिलेश यादव जी की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस चलाते हैं, राम जी के खिलाफ कहते हैं, हमारे प्रभु को आराध्य के खिलाफ लगातार अपमान करते हैं, आज उन सब के मुंह पे जूता है। ये अयोध्या चल रही है, हमारा हिंदू जनमानस अति उत्साहित है। जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी वहाँ गए हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी जिस प्रकार से वहाँ कार्य करवा रहे हैं, ये एक सराहनीय कदम है। हमारे धार्मिक स्थलों की जिस प्रकार से अवहेलना समाजवादी सरकार में की गई, कब्रिस्तान बने, उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया गया, हज हाउस बनाए गए, लेकिन हमारे मंदिरों को कुछ नहीं मिला। आज अयोध्या चल रही है, काशी मथुरा सब जगह का मैं पक्षकार हूँ, सब जगह लड़ाइयाँ जारी है। अयोध्या मथुरा काशी के साथ लखनऊ जितने भी तीर्थ स्थल है, चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, सभी जगह एक साथ धार्मिक स्थलों पे युद्ध स्तर पे कार्य चल रहे। जहाँ जहाँ हमारा हिंदू जनमानस आराध्य को पूजने जाता है वहाँ व्यवस्थाएं ठीक की जा रही है। राम राज्य, शिशिर जी, क्या राम राज्य की स्थापना होगी राम मंदिर के निर्माण से, प्राण प्रतिष्ठा से? क्योंकि राम राज्य का दावा सरकार कर रही है और कह रही है कि प्रभु श्री राम के आगमन से ही राम राज्य की कल्पना की जा सकती है और राम राज्य की शुरुआत होगी। क्या राम राज्य का ये सबूत नहीं है? कभी कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नोएडा नहीं गया? क्यों नहीं गया? वो वहमी था। गए योगी जी और उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी सरकार रचने का इतिहास रचा उन्होंने। आज दूर दूर तक विपक्ष कहीं है नहीं। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस ने 8 मुख्यमंत्री दिए साफ है, जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की और मुलायम सिंह की सरकारें दी, नदारत है। लगातार हार पे हार पे हार। जो हमारे प्रभु श्री राम का अपमान करेगा, जो हमारे आराध्यों का अपमान करेगा, जो हमारे ग्रंथों का अपमान करेगा, उसका यही हाल होगा। और आपको बताएं, जिस प्रकार से हमारा नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये जो आप अपने गमछे में लिए हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र, तो क्या आप राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू राष्ट्र की भी मांग करेंगे क्या?
देखिए, शायद आपकी जानकारी नहीं है आपको, अखिल भारत हिंदू महासभा देश का सबसे पहला संगठन है जिसने हिंदू राष्ट्र की कल्पना आज़ादी के पहले से की थी। वीर सावरकर, ये तो मुझे पता है। अब क्या आप एक मांग को तेज करेंगे कि अयोध्या में लगातार आपके मीडिया के भाइयों के द्वारा मैं हिंदू राष्ट्र के लिए पत्र भी लिख चुका हूँ, सरकार से बराबर में चर्चा हो रही है हमारी, और हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। क्यों विपक्ष को क्यों आमंत्रण नहीं दे रहे हैं राम मंदिर उद्घाटन में? देखिए, ये ट्रस्ट का काम है। ट्रस्ट एक स्वतः संस्था है, सरकार जाने ट्रस्ट जाने। हम पक्षकार थे जब राम जन्मभूमि के लिए हम लोग लड़ाई लेने वहाँ जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप विश्वास कीजिए हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता था, क्योंकि रात में सुप्रीम कोर्ट का मामला आता था कि कल सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि पे डेट लगी है। बर्थे नहीं मिलती थी लैट्रिन के पार, लेट के हम लोग जाते थे प्रभु श्री राम के लिए। आज वो सेवा हमारी सफल हुई है, और उस सेवा की मेवा आज पूरे सनातनियों को, 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को, पूरी दुनिया में पहले हिंदुओं को मिलेगी। अच्छा, आप बताइए, राम मंदिर उद्घाटन के पहले पीएम आज अयोध्या में है, बहुत सारी सौगात दी उन्होंने, हजारों करोड़ रुपए की। किस तरह से देखते हैं, क्या जो वादे किए थे सरकार ने उस पर सरकार खरा उतर रही है? किस तरह से देख रहे हैं पूरे इस कार्यक्रम को? क्या पूरा माहौल राममय हो गया है? सरकार ने जो वादे किए थे वो सरकार ने पूरे किए हैं। ये बधाई योग है और स्वागत योग है, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जी बिल्कुल। राम मंदिर को लेकर क्या आप सोचते हैं? बहुत अच्छा हुआ। जो वर्षों से राम मंदिर नहीं बन पाया वो मोदी सरकार विपक्ष कह रहा है कि हमको आमंत्रण क्यों नहीं मिल रहा है। सपा के लोग कह रहे हैं कि हमें भी आमंत्रण मिलना चाहिए दर्शन का। विपक्ष का काम है चिल्लाना, विपक्ष तो चिल्लाती रहती। जी अच्छा, आप बताइए, राम मंदिर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आज पीएम ने इतनी बड़ी बड़ी सौगात दी है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, जो पहले हो जाना चाहिए था अब हो रहा, वो भी मोदी के राज्य में हो रहा है। पहले क्यों नहीं हो पाया? पहले ये राजनीति करने वाले, अपनी लुटिया सेकने वाले वही करते हैं, और करते आए और अभी भी कर रहे हैं। क्यों न्योता भगवान के काम में किसी को न्योता दिया जाता है? अरे भगवान कहते हैं तुम आओ हमारे पास, हम बुलाएंगे नहीं। तो इनको स्वयं आना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं ये सब क्यों कर रहे हैं? फिर निमंत्रण के इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं, ये रोटियां सेकने के चक्कर में ये रोटियां सेक रहे हैं, और शायद जिंदगी सेकते रहेंगे ऐसे ही। हिंदू जगह है और जगह था। कैसे जगह है हिंदू? मतलब कैसे लग रहा है कि हिंदू जाग गया? अरे आज आप देख नहीं रहे कितना सुकून का वो है, कोई वो नहीं। यही विपक्ष वाले ही बोलते हैं, यही विपक्ष वाले बोलते हैं फालतू की चीजें। कभी सरकारी, देखिए योगी जी या किसी मोदी के मुंह से आपने सुना हिंदू मुस्लिम या कुछ सुना? कुछ नहीं सुना आपने। लेकिन इनका काम है कि जलते हुए में घी डालना। अब वो राज्य की स्थापना की जो बात हो रही है, राममय माहौल वो है, और आगे बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा। राममय पूरा देश हो चुका है। जिस प्रकार से राममय हो गया देश, जिस प्रकार से 22 का इंतजार कर रहे, विपक्ष पूछता था जब मैं राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने जाता था सुप्रीम कोर्ट, तब विपक्ष कहता था तारीख कब बताओगे? तारीख आई 5 अगस्त, भूमि पूजन हुआ, तारीख आ रही है प्राण प्रतिष्ठा की, और अब इसके बाद काशी चलिए, 3 को डेट लगी, वहां भी मैं पक्षकार हूँ काशी में, उसके बाद मथुरा का भी मैं पक्षकार हूँ, प्रयागराज चलेंगे, और एक एक दिव्य जो हमारे धार्मिक स्थल है उनकी लड़ाइयों को हम आगे बढ़ाएंगे। आप कह रहे हैं कि सपा मुस्लिम परस्त सरकार थी, अब राम राज्य हो रहा है। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास। देखिए, भाजपा का अपना नारा है, हमारी पार्टी है हिंदू महासभा, और उनका नारा सबका साथ सबका विकास। हिंदू महासभा का नारा है हिंदुओं का साथ हिंदुओं को विकास। हिंदू विपक्ष क्लियर स्टैंड है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार इस पर क्रेडिट लेना चाह रही है। देखिए, क्रेडिट लेना चाह रही है, जो करेगा वही तो लेगा। तुमने क्रेडिट लिया मस्जिदों का, मजारों का, कब्रिस्तान का, तो ये मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? जो मंदिर बनवाएगा मंदिर का क्रेडिट लेगा, जो मस्जिद बनवाएगा मस्जिद का क्रेडिट लेगा। दिक्कत क्या है यहाँ पर? अब आगे किस तरह से देखते हैं, जब इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, अयोध्या सज रही है, राम 500 सालों के बाद कलयुग में आ रहे हैं, इससे क्या बदलाव होगा? क्या इससे रोजगार बढ़ेगा? क्योंकि रोजगार को लेकर तमाम सवाल उठते हैं। क्यों नहीं रोजगार बढ़ेगा? अयोध्या में करोड़ों लोग आएंगे, एयरपोर्ट बन रहा है,
ट्रेन के वहाँ आएंगी, लंबी दूरी की ट्रेनें वहाँ सौगात में दी जा रही है। तो ये सब जब होगा तो वहाँ निश्चित तौर पे होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, फूड इंडस्ट्री बढ़ेगी, वहाँ धर्मशालाएं बनेंगी, तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आज फैजाबाद हट के अयोध्या नाम रखा हमारे योगी जी ने, तो आज अयोध्या चमक रही है, धमक रही है और दहाड़ रही है आज अयोध्या। सैनी जी माली समाज से हैं आप, हाँ? अच्छा बताइए सैनी जी, आपके पास तो लोग दर्शन के लिए आते हैं, पीछे मंदिर है, हनुमान मंदिर है दक्षिण मुखी, फूल माला खरीदते हैं, कैसा माहौल है भक्तों में? यहाँ तो हनुमान जी हैं, वहाँ राम जी आ रहे हैं अयोध्या में। नहीं, बहुत अच्छा लगा और सभी मैं भारतवासियों को प्रणाम और जय श्री राम और नमस्कार करता हूँ। और आज तो हमारे लिए जो हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि राम मंदिर का निर्माण या राम मंदिर को, मैं एक बार गया और मैं वहाँ पे गया, काफ़ी मतलब सुरक्षा व्यवस्था के बीच में गया और मैंने कहा कि मैं राम जी कहाँ बैठे हैं? कहना आप जिस जगह से निकले वही राम जी। तो मुझे तो कुछ जान ही नहीं पड़ा कि मैं कब अंदर गया कब बाहर आया, लेकिन अब जाके देखूंगा कि कैसा टेंट लगा था, मुझे तो मालूम ही नहीं चला कि राम जी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। वो तो लोगों ने बताया कि जो आप जहाँ से निकले वही थे, तो मुझे बड़ा। अच्छा, पीएम मोदी करोड़ों की सौगात दे रहे हैं और विपक्ष तमाम सारी बयानबाजी कर रहा है, इस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, मोदी जी ने तो कहा है कि आप उनको जितना भी आप अपोजिट बोलेंगे या जितना भी गलत बोलेंगे तो उनके लिए फ़ायदा उनके लिए भी होगा, देश के लिए भी होगा और समाज के लिए भी होगा, दुनिया के लिए भी होगा। आप भी लखनऊ के ही हैं और पीएम मोदी आज अयोध्या में है, राम मंदिर उद्घाटन के पहले, प्राण प्रतिष्ठा के पहले आज उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात दी, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। किस तरह से देख रहे हैं, क्या अयोध्या और पूरे देश में राम राज्य स्थापित हो रहा है? हाँ, शुरुआत तो हो ही गई है और एक जो हमारा जो हिंदुत्व था उसकी एक पहचान पुनर्स्थापित हो रही है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम जो 500 साल से राम मंदिर के ऊपर मुकदमे सब वगैरह चल रहे थे उसका निर्माण कराकर एक जो स्वप्न था हम लोगों का वो सब पूरा कर दिया। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि निर्माण कराया, सरकार ने सहयोग किया, क्या इसके पहले की सरकारों ने सहयोग नहीं किया था? देखिए, सहयोग तो किया था, जैसे कांग्रेस ने जो उसका ताला खुलवाया, लेकिन वो लगातार विवादित रहा। उसका कोई भी जो है साक्ष्य, कोई भी प्रमाण, कोई भी परिणाम नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन आज हमारे सामने वो परिणाम दिखाई पड़ रहा है, जिस सपने को हम देखना चाह रहे थे, आम आदमी जो देखना चाहता, हाँ, जो आम आदमी देखना चाह रहा था, आज वो सजीव सामने है और 22 तारीख को उसका उद्घाटन वो हो जाएगा जो है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगम सिंह नाम है जी। अच्छा सरदार जी, आपका जो समाज है, सिख समाज, वो भी अब अयोध्या में डेली लंगर चलाएगा, लोगों को भोजन कराएगा और भी सारी प्रिपरेशंस चल रही हैं। और लाइक हम सिख जितने भी फैमिलीज़ हैं उन सबका बहुत योगदान रहेगा और हम सब भी अयोध्या में बहुत धूमधाम से शामिल होना चाहते हैं और शामिल होंगे भी। अच्छा, सिख समाज और हिंदू समाज का एक गहरा नाता रहा है, बलिदान दिए हैं सिख समाज ने, कभी गौरव की अनुभूति होती है, इतना सम्मान मिलता है? जी बहुत होती है और हम बहुत खुश हैं कि राम मंदिर बन रहा है और हम भी वहाँ पे जाएंगे और काफ़ी उत्साह से। पीएम मोदी आज जिस तरह से करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी हैं, अयोध्या को एयरपोर्ट की सौगात दी हैं, इससे लगता है कि टूरिज्म और जो नौकरियां हैं, रोजगार हैं, इसमें बढ़ोतरी होगी? ऑब्वियसली टूरिज़्म विल इंक्रीज, लाइक टूरिज़्म डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कॉज राम मंदिर काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में और ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज़ में भी। अच्छा, लोग तो कनाडा में भी रहते हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया में दबदबा है सिख समाज का, क्या बातचीत होती है कभी राम मंदिर के मुद्दे पे कभी? जी लाइक दे भी लाइक कि दे विल बी विजिटिंग, आएंगे तो ऑब्वियसली दे विल विजिट। और कहीं से भी कोई इंडिया में कहीं से भी कोई यूपी में आता है तो ऑब्वियसली अयोध्या जाने की बात ज़रूर होती है। आपकी भी इच्छा है राम मंदिर जाने की? क्यों नहीं जी, ज़रूर, क्यों नहीं। यूथ क्या सोचता है राम मंदिर के बारे में? आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो क्या सोचता है? लाइक हर जगह घूमने की बात अलग होती है बट अयोध्या जाने की बात अलग ही है, उसकी अलग खुशी है जी। अच्छा, अभी वीर बाल दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे, पीएम भी गुरुद्वारों में शामिल हुए थे, तो क्या लगता है कि जो सनातन संस्कृति है, जो सिख संस्कृति है, दोनों आपस में एक हो रहे हैं? जिस तरह अलग तो कभी हुए ही नहीं ना, तो उसमें मुद्दा उठाने की कोई बात ही नहीं। तमाम तरीके की बातें आती हैं? जी नहीं, कोई नहीं, हमारे साइड से कोई बातें नहीं है और दोनों लाइक ठीक है, कम्युनिटी एक ही है। कम्युनिटी एक ही है और विचार भी एक ही है। जी ऑब्वियसली एक ही। पीएम के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह से विकास हो रहा है, अयोध्या में सौगात दे रहे हैं? पीएम के लिए लाइक
हम लोग आपस में एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए हैं, तो लाइक पीएम का क्या ही है कि सबका रोल एक साथ है, सब एक साथ मिल के रहेंगे तो भारत में बढ़ोतरी आएगी। आपका क्या नाम हुआ? श्लोक जी। श्लोक जी, आपका नाम शास्त्रों में भी है, बहुत सारे श्लोक हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर जानूं, आज पीएम अयोध्या में है और सौगात दे रहे हैं, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होने वाली है। किस तरह से देखते हैं, क्या सोचता है समाज, क्या सोचता है युवा, श्लोक क्या सोचते हैं? युवा ने बहुत बड़ा कदम उठाया है अलग सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में। इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया ने भी, भले ही वो मे भी एक पर्दे के मतलब एक प्लेटफॉर्म लेकर उन्होंने वो करा है काम, पर आज का युवा उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है जो कि बहुत अच्छा है। और जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग धर्मों का मतलब है, जो सिख धर्म और सनातन धर्म है उसमें की जो यूनिटी है वो एक पावरफुल यूनिटी है, और जो सिख धर्म ने बढ़कर कंट्रीब्यूट करा है वो बहुत अप्रिशिएट करता है चीज़ों को। इंस्टाग्राम की आपने बात की, तमाम सारे रील्स मिलते हैं मनोरंजन के, बहुत लोग डांस करते हैं, लेकिन अब एक सनातन की जो सभ्यता है उसका भी इंस्टाग्राम पर पूरी तरीके से दबदबा दिखता है। राम मंदिर को लेकर तमाम सारी रील्स वायरल हो रही हैं। अगर आप थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो दूसरी तीसरी रील राम मंदिर को लेकर आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे माहौल बन रहा है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? इसका माहौल मुझे लगता है कि मतलब कि या तो पीएम जी हैं, जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने जो यूथ को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे हिंदू इंस्टीट्यूशन ने यूथ को जागृत करने का जो जिम्मा उठाया है, उससे कहीं ना कहीं जो आज का समाज है उसने उस चीज़ को समझा है और इस चीज़ की तरफ बढ़ना शुरू करा है। खुशी है मंदिर निर्माण? अरे बहुत खुशी है हमको तो। चलिए, ये तमाम लोग हैं जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार विवादित जो मंदिरों के स्थल हैं उनके लिए मुकदमा भी लड़ते हैं। उन्होंने भी अपने विचार रखे, आम आदमी ने अपने विचार रखे। कुछ युवा मिले और खासकर सिख समाज के युवा जिन्होंने बातचीत की, उन्होंने बताया सिख और सनातन एक है और हर कोई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले आज जिस तरह से विकास की सौगात पीएम ने दी है, एयरपोर्ट की सौगात दी है, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, उससे बेहद खुश नज़र आ रहा है। लेकिन जो हिंदूवादी छवि के नेता हैं उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला भी बोला है। लखनऊ से द लीडर हिंदी के लिए सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अभिषेक शर्मा।